बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत और इतनी जो है सिंपल सी चीज़ क्या है, ये है देसी घी। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ मलाई से देसी घी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी ये बन जाता है। ये है मलाई, तकरीबन होगा इसका वज़न आधा किलो 3 पाव के बराबर, 750 ग्राम इसका वज़न होगा तकरीबन। और ये फ्रिज में मैंने इसको रख के जमा किया है काफ़ी दिन बाद। और इसको ये देखें, इस तरह से हमने मिक्स कर देना है। फ्रिज से निकाल लिया था ताकि इसका रूम टेम्परेचर पे आ जाए। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हमने इस मलाई को ऐड कर देना है। ये देखें जी, इसी हल्की फ्लेम पे इसको रखना है। और अभी हमने कढ़ाई में जो ही इसको ऐड किया है, इसके साथ ही हमने इसको थोड़ा सा चलाना है। और इसमें दो या एक हमने एक सिंपल चीज़ ऐड करनी है, जिससे जो है हमारे देसी घी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा बन के तैयार होगा। आप भी इसको पूरा देखें, वीडियो को फॉलो करें, ताकि आप भी इस तरह से घर में इजीली देसी घी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। चलें जी, इसमें मैं डाल रही हूँ गंदम का आटा, गेहूँ का आटा, जो हम जिसकी रोटी घर में बना के खाते हैं। तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून लाल आटा डाला है, गंदम का आटा। और इसको हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। ये याद रखें कि अभी तक ये जो दूध है बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा ये ठंडा था। तो ये बराबर टेम्परेचर पे आया है, रूम टेम्परेचर पे। इसमें हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा ना, तो पकता भी जाएगा और मिक्स भी होता जाएगा। इसको मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो देसी घी है उसका टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल घी की तरह आता है, जिस तरह से घर हम देसी घी ख़रीद के खाते हैं। और खुशबूदार हमारा जो है घी बन के तैयार होता है। मिक्स होता रहेगा, जो ही इसका टेम्परेचर गर्म होता रहेगा और ये मिक्स होता रहेगा। हमने इसको मिक्स करते रहना है और हल्की आंच पे, पहले फुल फ्लेम पे हमने इसको बॉयल दिला दी है। और इसके बाद हमने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पे हमें इसे फुल टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ पकाने में, हमें इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे। अब यहाँ पे मुझे ये 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। ये देखें, इसका ये जो टेक्सचर है ऐसा हुआ है। आपको ये येलो येलो जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये घी बनना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा घी आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। और जो ही वक्त गुजरता जाएगा, देसी घी जो है ऊपर आता जाएगा और इसका जो दूध और मलाई है वो जलता जाएंगे। हमने इसको, आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे ना, तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगी कि ये कितना इजी है इसको बनाना। चलें जी, इसको हमने हल्की आंच पे छोड़ दिया है और साथ ही साथ हमने इसको चलाते रहना है, ताकि जो है ज़्यादा नीचे से जलना ना स्टार्ट हो जाए। आप चाहें तो इसको नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह की कढ़ाई में इसको बनाना ज़रूरी समझा है, क्योंकि मेरे पास यही थी। और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। हल्का हल्का साथ में इसको चलाते जाना है और इतना पकाना है यहाँ तक कि जो हमारे इसमें वाइट मलाई है ना, ये वाली जो आप देख रहे हैं वाइट है ना, ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन सी होने लग जाए ना, तो आप समझ जाएं कि हमारा जो देसी घी है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है। अभी इसमें काफ़ी टाइम है इसको बनने में, तो मैं इसे हल्का हल्का चला रही हूँ ताकि नीचे से लगे भी ना और ये जो पार्ट्स हैं ये नीचे से जलना ना स्टार्ट हो जाएं। तो चलें जी, इसको हमने पकाते हुए हमें तकरीबन 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद इसको 2-3 मिनट हम पका लेंगे और आपको दिखाते हैं कि ये इसकी फ़ाइनल क्या है और ये कैसा हो तो हमें इसे उतार लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये देखें, इसमें जो वाइट वाइट था सारा वो गोल्डन हो चुका है। अब हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। ये देखें कितना ही शानदार और मज़ेदार सा हमारा देसी घी से तकरीबन आधा केजी के बराबर घी हमारा निकल चुका है। आप भी इस तरह से घर में घी बनाएं और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है वीकनेस नहीं होती और बहुत ज़्यादा ये है बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है। चलें जी, इसको थोड़ी देर हमने ठंडा होने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, तो जब हमने इसको छन्नी से छान लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने एक बारीक छन्नी ली है और इसको हमने इस तरह से छान ली है। सारा हमने देसी घी इस तरह से निचोड़ लेना है। इसके बाद अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो ना, आप उससे भी इसको छान सकते हैं, वहाँ से भी ये ईज़िली छान के आ जाता है। तो चलें जी, इस तरह से हमने सारा घी जो है साफ़ कर लेना है और हमारा जो देसी घी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं आपको ये स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। आप इसको ठंडा होने दें, इतना ठंडा होने दें कि ये हाथ जो है, अगर हम इसको टच करें ना, तो ये हमारे हाथ को गर्म फील ना हो।
तब हमने ये शीशे की बोतल ली है, इसमें इसको फिल कर दिया है। आप इसको प्लास्टिक के बर्तन में भी डाल सकते हैं। शीशे के बर्तन में डालने से पहले ये याद रखें कि घी को अच्छे से ठंडा करना है, वरना ये बोतल जो है टूट भी सकती है। तो अगर आप वीडियो को पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।